जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्ध संस्थान में। साधकों, बहुत दिनों से एक वेट लिस्ट में पड़ी हुई थी एक साधना, गायत्री साधना। बहुत लोगों ने इनके बारे में से जानकारी ली। कुछ मेरे पर्सनल कैंडिडेट भी थे। पर्सनल कैंडिडेट मतलब ये होता है कि जिन्होंने मुझसे बहुत गहरा लगाव हो गया कुछ लोगों से, उनकी भी ये विशेष हो रही कि गायत्री साधना की जाए। तो मैं आपको गायत्री साधना आज बताने वाला हूँ, कुछ महात्म्य बताने वाला हूँ, उसका कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। पहले परिचय दे देता हूँ आपको गायत्री मंत्र का। क्या है गायत्री मंत्र? सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जिसके बाद में महत्वपूर्ण व्याख्याओं के साथ पूर्ण रूप दिया गया इसे। देखिए, गायत्री मंत्र वैसे तो सार्वजनिक नहीं किया जाता है, परंतु ये साधना है और ये गुप्त रूप में ही आपके पास पहुँचेगी, है ना। इसको साउंड के माध्यम से मैं किसी के माध्यम को नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए गायत्री मंत्र में बोलता हूँ, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आजकल कुछ लोग कथावाचक ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र को माइक में बोलते हैं, खड़े होकर के बोलते हैं, पांडाल से बोलते हैं। उन सभी से अगर वो सुन रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ मैं, कृपा करके इस वेद के सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ये, भगवान सूर्य को समर्पित है। और इस मंत्र की ये मैं अभी बताता हूँ इसका क्या विकास होता है, इससे क्या होता है, इसके प्राकट्य को, इसकी क्षमता को आप कम कर रहे हैं अगर आप इसको पांडाल से खड़े होकर के सार्वजनिक रूप में बोल रहे हैं। गुप्त मंत्र है, वेद का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ये, ठीक है। यह 24 अक्षरों का मंत्र, जिसमें देवी भागवत के अनुसार 24 शक्तियों का निवास है। इसमें 3 प्रमुख भाग हैं, ओम भूर्भुवस्सुः, त्रिलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक का प्रतिनिधित्व करता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, सविता देव के कल्याणकारी तेज का ध्यान करने का संकल्प है ये। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना है ये। साधकों, आध्यात्मिक विकास को लेकर के अगर हम जाएँ तो यह कुंडलिनी जागरण में उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। जो भी कुंडलिनी जागरण के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उनको गायत्री मंत्र का जाप करना उचित रहेगा। पाप मोचन भी है। महामृत्युंजय मंत्र के समकक्ष गायत्री मंत्र भी पाप मोचन के लिए अचूक औषधि मानी जाती है। एक और चीज़ है, गायत्री का हर कोई अनुष्ठान करता नहीं किसी दूसरे के लिए, परंतु जब किया जाता है इसका कुछ विशेष मूल्य भी है। अधिक मूल्यों की आवश्यकता होती है अगर गायत्री आप किसी और से कराते हैं। और अभी हमने एक पुरस्करण किया है गायत्री का कुछ समय पहले, और हमने उसकी एक भी धनराशि खुद नहीं रखी है। जितना रुपए उनसे लिया है, सारा रुपए हमने दान कर दिया है, क्योंकि गायत्री का पैसा आप किसी से नहीं ले सकते हैं। दान का मतलब भी हम इस प्रकार से, जैसे हमने अपने ग्रुपों में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी इस चीज़ की जानकारी दी थी चैनल पे, कि भोजन आदि की व्यवस्था हम करा देते थे। पर उन सभी व्यवस्थाएं कराना उचित इस कारण से रहता है क्योंकि गायत्री का पैसा आप जेब में नहीं रख सकते हैं। गायत्री इतनी प्रगाढ़ शक्ति है ना, इतना भूतत्व की शक्ति है, यहाँ पर तीनों लोकों की शक्ति है, 24 शक्तियों का निवास है इसमें, है ना। गायत्री मंत्र के माध्यम से साधक के शरीर में विद्यमान शक्ति के साथ संबंध बनता है। तो 24 अक्षरों के गायत्री मंत्र से शक्तिशाली कंपन के द्वारा सारे विश्व में फैल जाते हैं तथा ब्रह्मांड स्थित सभी देवताओं से संबंध स्थापित हो जाता है। साधक का ब्रह्मांड की इन दिव्य शक्तियों से संबंध बनने पर वह अनंत सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। केवल और केवल मात्र गायत्री मंत्र में ही वो ऊर्जा विद्यमान है जो इतनी शक्तियों को एक साथ जागृत करने का सामर्थ्य रखती है। साधकों, ऐसा और कोई मंत्र नहीं है जो एक साथ 24 शक्तियों को बांध दे, ठीक है। इसीलिए शास्त्रों में गायत्री मंत्र को मंत्रराज भी कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री छंद समाहम कहा है, अर्थात सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र भगवान कृष्ण स्वयं हैं। इसके अतिरिक्त गायत्री, सावित्री, ब्रह्म विद्या, वेदमाता आदि इनके नाम वेदों तथा उपनिषदों में वर्णित हैं। इसीलिए इसको वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र भी कहा जाता है। रक्षा कवच के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। जीवन के शक्ति का संवर्धन में इसका इस्तेमाल होता है। गायत्री मंत्र की वैज्ञानिक व्याख्या भी है, अगर आपको नहीं जानकारी है। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, फिर भी मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहा हूँ। गुरुकुल परंपरा में भी गायत्री मंत्र ही गुरुकुल में शिष्यों को दिया जाता था। वैदिकता की बात कर रहा हूँ, तांत्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वेद माता भी गायत्री ही है, वेदों की माता कहा गया है जिसे। समलोका गायत्री मंत्र के भूर्भुवस्सुः 3 लोकों का प्रत्यक्ष उल्लेख है, परंतु ये सप्तलोक भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य के भी सूचक हैं। साधकों, गायत्री मंत्र का साधना जो है वो कैसे करनी मैं आपको बताता हूँ। भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु नियम पूर्वक की साधना आपको करनी चाहिए। कब से करना शुरू कर सकते हैं? तो 7 जून बहुत विस्तृत और बहुत पावन मुहूर्त निकल रहा है, ठीक है। गायत्री जयंती है इस दिन। साधकों, जीवन में तेज आएगा तो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ज्ञान जागृत होगा तो अज्ञान का नाश हो जाएगा। ताप जागृत होगा तो शत्रु निस्तेज हो जाएंगे। और तप जागरण के लिए, ज्ञान जागरण के लिए, जीवन में तेज प्रकाशित करने के लिए गायत्री मंत्र एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। साधकों, कैसे करना है मैं इसकी जानकारी आपको बताता हूँ। शारीरिक बल वृद्धि के लिए भी
गायत्री मंत्र का अधिष्ठात्र देव हैं सविता अर्थात सूर्य, सूर्य को ही ये समर्पित है। इस मंत्र में सूर्य की आराधना गायत्री जयंती को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में अथवा किसी भी रविवार को इस दिन इस साधना को संपन्न करने पर साधक के ज्ञान चक्षु जागृत होने पर उसकी समस्त मेधा शक्ति विकसित हो जाती है, जिससे वह बालक या साधक अपने आप में अद्वितीय मेधा संपन्न व्यक्ति बन जाता है। साधना के लिए प्रातः स्नान के बाद हाथ में पानी से भरा हुआ पात्र लेकर उसमें कुछ चावल के दाने तथा पुष्प डालकर पूर्व की ओर मुख करके सूर्य को मंत्र देते हुए, मंत्र बोलते हुए 7 बार जप कर कर अर्घ देना है। वो कौन सा मंत्र होगा? उदित्याम जात वेदसी नमः, उदित्यम जात वेद से नमः, इस प्रकार 7 बार बोलें फिर अर्घ देना है। ये गायत्री साधना मैंने शुरू कर चुका हूँ, कैसे करना है। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात मंत्र से ही दाहिने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करना है और अपने शरीर पर छिड़क लेना है। किस मंत्र से? इसी मंत्र से ही हाथ में जल लेना है दाहिने हाथ में, फिर बोलना है उदित्यम जात वेदसे नमः। उसके बाद पूरे जो अपने दाहिने हाथ में जल लिया उसको अपने पूरे शरीर में छिड़क लेना है। तत्पश्चात साधना कक्ष में आकर के पूर्व की ओर मुख करके एक पीले आसन पर पीली धोती पहनकर बैठ जाएं तथा सामने एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें। फिर मध्य में लाल रंग से रंगे हुए चावलों की एक ढेरी बनाकर प्राण प्रतिष्ठित गायत्री मंत्र यंत्र को चावल की ढेरी पर स्थापित करना है। तत्पश्चात उसकी धूप दीप अक्षत आदि से पूजा करके स्फटिक माला से मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं ह्रीं नमः। ये पूरा मंत्र है इसका, ठीक है। हर बालक को या साधक को इस साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए साधना को एक बार अवश्य करना चाहिए। साधना समाप्ति के पश्चात यंत्र को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तथा माला को पहन लें अथवा पूजा कक्ष में रख दें, ठीक है साधकों। अब इसके और अन्य प्रयोग भी हैं जो मैं पूरा बताने वाला हूँ। संपूर्ण गायत्री साधना होगी ये, ठीक है। मनोकामना प्रयुक्ति के लिए कैसे करना है? गायत्री मंत्र से संस्कारित दिव्य शंख एवं चैतन्य माला का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मनोकामना पूर्ति का प्रयोग बता रहा हूँ, एक प्रयोग खत्म हो चुका है, दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। समय क्या होगा? गायत्री जयंती अथवा किसी भी रविवार या शुक्रवार को प्रातः 5 बजे से 8 बजे के मध्य करना है। प्रातः स्नान से समृद्ध होकर पूर्व की ओर मुख करके बैठें, पीले आसन पर पीली धोती पहनें, सामने चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, पीले चावलों की ढेरी पर उस पर एक पानी वाला नारियल स्थापित करें तथा मौली कलावा बांधकर उस पर रक्त चंदन या कुमकुम लगा दें और उसके दाहिने और लाल फूल की पंखड़ियों के ऊपर दिव्य शंख को स्थापित करना है। उसका भी अक्षत पुष्प व धूप से पूजन करें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं अमुक व्यक्ति, अपना नाम लेना है, गोत्र बोलना है, जो मनोकामना है वो बोलना है, मनोकामना पूर्ति हेतु ये साधना संपन्न कर रहा हूँ, ऐसा बोलकर जल को भूमि पर आपको छोड़ देना है। उसके पश्चात आसन पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का चैतन्य माला से 1 माला जाप करना है, ठीक है। अब मंत्र क्या होगा? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 नमः। साधक जब समाप्ति के पश्चात यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दे, माला को पहने रखे। यह अद्भुत प्रयोग शीघ्र ही सफलता प्रदान करता है। एक और चीज़, मैंने जो पहले बुद्धि एवं शारीरिक वृद्धि हेतु बताया हुआ था, वहाँ पर भी आपको 11 माला जब कर पाएँ तो बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। अब तीसरा प्रयोग रोग निवारण हेतु, उसके लिए कैसे करना है? रोग जब इतना असाध्य हो जाए कि डॉक्टर तथा वेदों को भी समझ में ना आ रहा हो कि कैसे करना है, क्या है, दवा काम नहीं कर रही हैं, रोग स्वयं या रोगी को नाम संकल्प लेकर अगर कोई अन्य व्यक्ति भी ये प्रयोग कर रहा है तो उसको इसका लाभ बहुत जल्दी प्राप्त होगा। गायत्री जयंती अथवा किसी भी शनिवार की रात्रि को 9 बजे के बाद अपने सामने एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के पश्चात लाल आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। चौकी पर किसी प्लेट में चावल बिछा करके उसमें एक तांत्रुक्त मूंगा रखना है, उसका कुमकुम अक्षत धूप से पूजन करना है, लाल हकीक माला पहनना है। फिर दाएं हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि मैं अमुक व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम व गोत्र लेना है, इस रोग, जो रोग हो उस रोग को बोलना है, रोग निवृत्ति हेतु यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ, कृपया उसका भला करें, उसकी रोग में समाप्ति हो, रोग का खंडन हो, रोग का निवारण हो। इतना कहने के बाद जल को भूमि पर छोड़ देना है। फिर बिना माला के 1 घंटा तक निरंतर मंत्र का जाप करना है। अब यहाँ पर मंत्र क्या होगा? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐं ओम हूं नमः, ठीक है। रोग निवारण मंत्र है ये। मंत्र जाप के बाद साधक समस्त सामग्री को जल में प्रवाहित कर दे, इंक्लूडिंग माला, मूंगा, चावल, सब कुछ, ठीक है। अब आपको वशीकरण प्रयोग बता रहा हूँ। गायत्री वशीकरण बहुत तीक्ष्ण है, केवल सकारात्मक प्रयोग में इस्तेमाल कीजिएगा अथवा वेद माता गायत्री का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है आपको, ठीक है। कैसे करना है?
साधक गायत्री जयंती अथवा किसी भी शुक्रवार की रात्रि को शुद्ध वस्त्र धारण करके सफ़ेद वस्त्र पहन सकता है, ठीक है। पीले आसन पर बैठ जाए, फिर सामने लकड़ी की चौकी पर या बाजोट पर चावल की एक ढेरी बनाकर, चावल सफ़ेद इस्तेमाल करिएगा, उस पर वशीकरण गुटिका को स्थापित करें और गुटिका का कुमकुम अक्षत आदि से पूजन करें। घी का दीपक व अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद पीपल के 4 पत्तों पर उस व्यक्ति का कुमकुम से नाम लिखें जिसके लिए प्रयोग करना हो, जिसका वशीकरण करना हो। फिर इन चारों पत्तों को चावल की ढेरी के चारों तरफ रख दें। मूंगा माला से मंत्र का 5 माला जाप करना है। क्या मंत्र होगा? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्रीं 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 नमः। यह दिन की उत्कृष्ट साधना है। यदि आप चाहें तो इसी गुटिका और माला से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। यदि 1 या 2 बार में सफलता ना मिले तो, अथवा बहुत देखा गया है कि 1 बार में सफलता प्रदान हो जाती है, ठीक है। साधना समाप्ति के बाद सभी साधना सामग्री को जल में विसर्जित कर दें। पूरे साधना काल तक घी का दीपक और अगरबत्ती जलते रहना चाहिए। सुगंधित दिव्य तेलों का इस्तेमाल करना है। अब इसके अलावा नित्य गुरु मंत्र के साथ चेतना मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को सहज बनाता है और नाम साधना को पूर्ण शांति प्रदान करता है। साधकों, जो भी गायत्री जप करना चाहते हैं, गायत्री साधना करना चाहते हैं, हर एक प्रयोग को मैंने विस्तृत बता दिया है। कुछ लोग हैं जिनकी कोई पुण्य नहीं है, बस मोक्ष प्राप्ति हेतु या एक उम्र हो चुकी है, गायत्री साधना करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, पूर्वमुखी होकर बैठना है आपको। गायत्री जयंती के दिन से शुरू कर सकते हैं, रविवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और भगवान सूर्य से आज्ञा आशीर्वाद लेकर के गुरु मंत्र का 1 माला या 5 माला जाप करके आप इस साधना को 21 दिन, 41 दिन या 51 दिन के हिस्से में कर सकते हैं। डेली आप 11 माला, 21 माला के हिसाब से कर सकते हैं। इसका पुरस्कार कोई करना चाहे 24 लाख मंत्र जाप का होता है। अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए भी व्यवस्थित व्यवधान उसके लिए हम बता देंगे, किस प्रकार से उसको करना है। प्रावधान बता देंगे, व्यवधान नहीं, माफ़ कीजिएगा, व्यवस्थित प्रावधान उसको बता देंगे कैसे करना है, किस प्रकार से करना है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। गायत्री जाप के समय ब्रह्मचर्य का पालन बहुत विशेष बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही आपकी क्षमता को ऊपर बढ़ाता है और कुंडलिनी के वीर जो है वो आपके सहस्त्रार चक्र तक भेजता है, ठीक है, मूलाधार से लेकर के, और तभी वो चीज़ें आपकी रियलिटी में बदलती हैं और आपको जीते जागते मोक्ष का अनुभव होता है, शांति परमानंद का अनुभव होता है, साकेत धाम का अनुभव होता है, निकुंज धाम का अनुभव होता है। आशा करता हूँ कि आपको इसमें सब कुछ गायत्री मंत्र जाप में स्पष्ट समझा पाया हूँ। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई और स्कैनिंग कराना चाहते हैं और क्लीन कराना चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बेहतर जानकारी के लिए बेहतर क्वेश्चन पूछने का ज़रूरत है, कुछ भी मत पूछने लगा करिएगा। आशा करता हूँ आप सभी इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता कमला।